नमस्कार। मैं आपका अपना ब्रजकिशोर तिवारी। आज मैं एक हास्यास्पद किंतु सत्य बात करने आया हूं। इस बात से आप भी विज्ञ हैं, अनभिज्ञ नहीं हैं। कितनी अजीब बात है कि हमारे देश का एक जेल मंत्री, एक माने देश के एक राज्य का, दिल्ली के जेल मंत्री सत्येंद्र जैन जी जेल में बंद हैं और अभी भी वो जेल मंत्री हैं और जेल की बैरक से ही जेल मंत्रालय को चला रहे हैं और उनके सबॉर्डिनेट हैं जेल सुप्रिंटेंडेंट, जेलर, असिस्टेंट जेलर, कैदी, ये सब उनके सबॉर्डिनेट हैं। और वो जो जेल में हैं वो कोर्ट के द्वारा उनको अपराधी मानते हुए बंद किया गया है, इसलिए वो जेल में है। ये तो वही हुआ ना कि एक बिल्ली को दूध के पतीले की रखवाली के लिए रख दिया गया। बताइए जनाब कि अब वो उनके लिए जेल है या उनका कार्यालय है या उनके लिए स्वर्ग है। तो जिस तरीके से आप देख चुके हैं, वहां से वीडियो लीक हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी प्रयास करके वहां से वीडियो ला रही कि वो आराम से एसी लगा हुआ है, पलंग लगा हुआ है, 5 स्टार कल्चर में जी रहे हैं। वहां पे गेट खुला हुआ है, जेलर ऐसे हाथ बांधे खड़ा हुआ है, सैल्यूट कर रहा है, कैदी आ रहे हैं, उनकी सलाद काट रहे हैं, उनकी मालिश कर रहे हैं, उनका सिर दबा रहे हैं, है ना। माने ये सब हो रहा है हमारे देश में, जहां कहा जाता कि संविधान के तहत इतना तगड़ा कानून है कि कोई भी व्यक्ति उस कानून से बच नहीं सकता। अरे वो तो कानून की किताब बगल में दबा के जेल में ऑफिस खोल के, और जिस जेलर की नज़र से उसके डंडे से उनके पसीने निकल जाना चाहिए, वो सत्येंद्र जैन को देख के वो जेलर पसीने छोड़ रहा है कि कभी ये मेरा ट्रांसफर ना कर दे कहीं कुछ। अब आप सोचिए कि जेल के अंदर बंद कैदी जेल के स्टाफ का इंक्रीमेंट रोक सकता है, उसका ट्रांसफर कर सकता है, उसको सस्पेंड कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो बताइए कि जेल में राजा हुआ वो या कैदी हुआ? राजा हुआ ना, और इसके प्रूफ भी बाहर आ गए। अब इसके पीछे देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि कुछ मोदी जी की ढिलाई है। वो ढिलाई इसलिए है कि वो वहाँ से माने प्रोपोगंडा की चीज़ें निकालना चाहते हैं, पर उस पर एक्शन सॉलिड नहीं लेना चाहते हैं। वो निकाल के ये रहेगा तो कुछ करेगा, करेगा तो हम जनता में दिखाएंगे, जनता दिखाएंगे तो जनता इनके खिलाफ होगी तो वोट हमको देगी। वहाँ राजनीतिक मतलब है। पर एक संस्था हमारे देश में है जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट, जो हवा में उड़ता हुआ तीर पकड़ लेती है। वो हर उस व्यक्ति को नीचे दिखाने की कोशिश करती है जिस व्यक्ति से उसको लगता है कि ये हमसे ज़्यादा सुपीरियर बन रहा है या कानून के तहत है। सुप्रीम कोर्ट अपने आप को सुपीरियर अथॉरिटी बताने के लिए कार्यपालिका से भी ऊपर, संसद से भी ऊपर, विधानसभा से भी ऊपर, हर मिनिस्ट्रियल मटेरियल से ऊपर बताने के लिए हर समय पंगा लेती है। पर यहीं पे वो कानून के तहत ये नहीं बोल सकती कि जेल में बंद एक व्यक्ति जेल मंत्री कैसे हो सकता है। वो जेल के एक बैरक से जेल मंत्री का कार्यालय कैसे चला सकता है। वो वहां रह के एक कैदी एज ए जेल मिनिस्टर जेलर की एसीआर कैसे लिख सकता है, जेलर के प्रमोशन पे साइन कैसे कर सकता है, उसको सस्पेंड करने की धमकी कैसे दे सकता है, किसी भी अपराधी को धमकी दे के 50 करोड़ रुपए कैसे ले सकता है। वो वसूली कर रहा है जेल में बैठ के, जेल मंत्रालय चला रहा है, सारे स्टाफ को अपना गुलाम बना के रखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिखता। सुप्रीम कोर्ट क्या ये ऑर्डर नहीं कर सकती कि अगर वो व्यक्ति जेल मंत्री है और जेल में बंद है तो कम से कम उसका मंत्रालय बदल दिया जाए, ताकि जो जेल का स्टाफ है वो उससे भय ना खाए, डर ना करे। पर नहीं, हमारे आदरणीय जो आदर्श नेता हैं इस समय देश के, अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने इतने बड़े अपराध के बाद भी उसको मिनिस्ट्रियल से नहीं निकाला। मोदी साहब अपना स्लो तमाशे देख रहे हैं। और जो एक सबसे बड़ी अथॉरिटी है जो ये बोलती कि मैं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी ज़्यादा मैंने आदेश दे सकता हूँ, उन पर भी निगरानी रख सकता हूँ, उनकी भी फाइलें अपनी टेबल पर मंगा सकता हूँ बिना किसी काम के। उस सुप्रीम कोर्ट को नहीं लगता कि जनता क्या सोच रही है। वैसे तो आप हवा में उड़ता हुआ तीर ले लेते हैं, सुमो नोटिस लेके, सुमो के अपने अपने तरफ से अंदर से सोच के, किसी भी विषय पे अखबार में पढ़ के, न्यूज़ में सुन के आप उस पर संज्ञान लेके और उसको केस को रजिस्टर्ड कर लेते हैं
और उस पर अपना डिसीजन दे देते हैं, जबकि कोई आपसे न्याय मांगने नहीं आया। पर आज देश की 130 करोड़ जनता देख रही कि एक अपराधी व्यक्ति जेल मंत्री बन के इतने महीनों से जेल में बंद है और जेल से ही जेल मंत्रालय चला रहा है, पर सुप्रीम कोर्ट को यह दिख नहीं रहा कि वो एक ऑर्डर देके, अरे भाई अगर केजरीवाल मंत्रिमंडल उसको नहीं निकाल रहा मंत्री पद से, तो कम से कम उसके डिपार्टमेंट को चेंज करने के लिए कहा जाए, ताकि वो एक कैदी के रूप में वहां रह सके, वहां जेल का जो स्टाफ है उससे दहशत ना खाए। पर वो पूरा जेल का स्टाफ ही जब उसके अंडर में आता है, वो आज भी मिनिस्टर है, वो उसने अपने बैरक को जेल मंत्रालय बना लिया है, तो उसको कभी फील होगा कि ये जेल है? ऐसी जेल कौन नहीं जाना चाहेगा? यहां पे मैं बहुत दुखी होकर ये कहना चाहता हूं कि चाहे कार्यपालिका हो या न्यायपालिका या जेल प्रशासन, ये किसी ने भी अपना कर्तव्य पूरी तरह से पूर्ण नहीं किया। यहां मेरा निवेदन सिर्फ यही था कि किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेकर या तो उसको उस पद से हटाने के लिए ऑर्डर करना चाहिए, या कम से कम उसका पोर्टफोलियो बदलना चाहिए, ताकि जेल के अंदर जेल मंत्री अपना जेल का कार्यालय या जेल का मंत्रालय ना चला सके और इस तरीके से वो माने ऐश की जिंदगी जेल के अंदर ना गुजारे। वो आज भी मिनिस्टर है और जिस डिपार्टमेंट का मिनिस्टर है उसी डिपार्टमेंट के अंदर बैठा हुआ है। ऐसे में कभी उसको फील होगा कि कोर्ट ने उसको जेल भेजा है ना? हास्यास्पद। ये सिर्फ हमारे देश में हो सकता है, हमारे देश की राजनीति में हो सकता है। एक भी व्यक्ति जरा सा क्राइम करेगा तो जेल के नाम से उसको पसीने छूट जाते हैं। यहां जेल मंत्री मसाज करा रहे हैं, डांस देख रहे हैं, टेलीविजन देख रहे हैं, फाइलें साइन कर रहे हैं, और तो और नहीं बोल सकता वो, यहाँ यूट्यूब पर नहीं बोल सकता। चलिए छोड़िए, आप भी जानते हैं, बहुत समझदार हैं। यहाँ मैं इसी अपने वीडियो के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट को तत्काल रूप से सत्येंद्र जैन को या तो मिनिस्ट्री से हटाना चाहिए, या मिनिस्ट्री से अगर हटा नहीं सकते तो कम से कम उनका पोर्टफोलियो बदलने का आदेश देना चाहिए, ताकि सत्येंद्र जैन को जेल लगे। धन्यवाद।